वेलकम बैक टू अंदर वीडियो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप एकदम सब मजा में होंगे। तो शुरू करें आज की इस वीडियो को आगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आगे। तो दोस्तों ये अपना टेक न्यूज़ का 9th एपिसोड है। तो इसके में मतलब आज की इस वीडियो में पूरी टेक की न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। मतलब कौन से टेक की दुनिया है, मोबाइल के लीक्स निकल के आए, मोबाइल कौन सा लॉन्च हुआ, मतलब कौन सी नई चीज़ें आई, कौन सी नई टेक्नोलॉजी नहीं आई, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। वेरी डेंजरस। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मतलब वो मज़ा नहीं आता जैसा वो पावर आती है ना, जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो जिस टाइम पे पावर आती है, जोश आता है, वैसा मज़ा नहीं आता। आप लोग चैनल को जहाँ तक सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी दासू वीडियो लाता रहूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एआई के बारे में। तो आप लोगों को पता है जो आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही एडवांस होती जा रही है दुनिया के अंदर। तो दोस्तों जो ओपन एआई है उसने एक बहुत ही शानदार चीज़ को लॉन्च कर दिया अभी फिलहाल ही में, चैट जीपीटी 4 को लॉन्च कर दिया है। तो इसका लेटेस्ट वर्जन है गाइज। तो इसके अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ों के आंसर, जैसे आप लोग किसी का भी चीज़ का क्वेश्चन डालोगे उसका आंसर ऑटोमेटिक मिल जाता है। और मतलब जिस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आदमी को बहुत टाइम लग जाता है, वो उसको मतलब 10-15 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ देती है उसको, वैसे भी एग्ज़ाम के। तो ये बहुत ही शानदार एआई देखने को मिल जाती है अपने को। पोको ने अपने पोको X5 मोबाइल है उसको इंडिया में लॉन्च कर दिया है दोस्तों। तो इस मोबाइल के अंदर 695 प्रोसेसर है। मोबाइल के साथ में 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। और इस मोबाइल की प्राइस है 18,999 रुपये। तो अभी लावा ने एक बहुत ही शानदार मोबाइल को लॉन्च कर लिया है, लावा युवा प्रो 2 मोबाइल को। तो इसको भी इंडिया के अंदर ही लॉन्च कराया अभी फिलहाल ही में। तो इस मोबाइल की प्राइस है 7,999 रुपये। हीलियो G36 मोबाइल के अंदर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। मोबाइल 464 होने वाला है। और अगली अपडेट निकल के आती है इन्फिनिक्स की तरफ से। जो इन्फिनिक्स है वो अपने हॉट 30 AI मोबाइल है उसको 27 मार्च को इंडिया के अंदर लॉन्च कर सकती है। मोबाइल के अंदर G37 प्रोसेसर होने वाला है और 6000 mAh की बैटरी होने वाली है इस मोबाइल के अंदर। और जो इन्फिनिक्स है वो अपने इन्फिनिक्स न्यू GT सीरीज है उसको भी लॉन्च कर सकती है। इसके अंदर कर्व डिस्प्ले होने वाला है और 200 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है इसके अंदर। और इस मोबाइल के अंदर 5000 mAh की बैटरी होने वाली है। इस मोबाइल के साथ में आप लोगों को 260 वाट का चार्जर देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं अभी इन्फिनिक्स इन मोबाइल्स को, मतलब जो GT सीरीज है इसको कब लॉन्च करती है। और दोस्तों अगली अपडेट निकल के आती है गूगल की तरफ से। तो दोस्तों जो गूगल पिक्सल 8 है इसकी डिज़ाइन जो लुक है वो लीक हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस मोबाइल का जो लुक और डिज़ाइन है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल जाती है। और दोस्तों अगली खबर निकल के आती है नथिंग की तरफ से। तो नथिंग ईयर 2 है वो अभी लॉन्च होने वाले हैं, आप लोगों को अप्रैल के महीने में देखने को मिल सकते हैं। और जो नथिंग ईयर 2 है इसके अंदर आप लोगों को IP54 रेटिंग देखने को मिलेगी। तो ये भी एकदम एडवांस ही होने वाले हैं नथिंग ईयर 2। और दोस्तों जो गूगल है वो भी AI की दुनिया से इंस्पायर हो गया है, वो भी एक अपना बहुत ही शानदार AI लाने वाला है गूगल। तो जो अभी गूगल है वो अभी काम कर रहा है गूगल चैट जीपीटी के अंदर, ओपन एआई वैसा सिस्टम होने वाला है इसके अंदर भी। और दोस्तों अगले अपडेट निकल के आ जाती है वन प्लस फैंस के लिए। जो वन प्लस है वो अपने वन प्लस पेड है उसको लॉन्च करने वाले है बहुत ही जल्द। आप लोगों को 10 अप्रैल को ये मतलब ग्लोबल लॉन्च हो जाएगा ये। तो आप लोग 10 अप्रैल से इसको बाई कर सकते हो एप्पल वन प्लस पेड को। तो दोस्तों जो वन प्लस है वो अपने एक बहुत ही शानदार स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है अप्रैल के महीने में, वन प्लस नोट C3 लाइट मोबाइल को। तो ये इसके लुक के डिज़ाइन बहुत ही शानदार देखने मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं गेमिंग की दुनिया के बहुत ही शानदार स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों जो आप लोगों को पता होगा गेमिंग की दुनिया में एसूस का राज चलता है गेमिंग के स्मार्टफोन के मामले में। और दोस्तों जो एसूस का एक मोबाइल है ROG 7 मोबाइल, इसके लीक्स निकल के आ गए हैं। इस मोबाइल के अंदर डिफरेंट वेरिएंट होने वाले हैं। बात कर लेते हैं सैमसंग के बारे में। जो सैमसंग है वो अपने सैमसंग Watch 6 Pro है उसमें एक रोटेटिंग बेजल देखने को मिल सकती है। दोस्तों आप लोग कभी भी एक नया फ़ोन बाई करते हो तो उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे फालतू के ऐप देखने को मिल जाते हैं, ना तो आप लोग किसी के काम के होते हैं वो ऐप। मतलब ऐसे कंपनी किसी भी ऐप से पैसा लेके उस ऐप को उस मोबाइल के अंदर डाल देती है। दोस्तों जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जो ये फालतू के ऐप आते हैं मोबाइल के अंदर इनको बंद करने का। तो इनको बहुत ही जल्द बंद करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट। तो दोस्तों जो ओप्पो है वो अपने बहुत ही शानदार 2 प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाला है। एक तो ओप्पो पैड को लॉन्च करने वाला है, उसके साथ में ओप्पो फाइंड एक सीरीज है इसको भी बहुत जल्द मार्केट के अंदर ला सकता है। तो मिलते हैं कुछ ऐसे टेक से रिलेटेड न्यू वीडियो में। तो चलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम।